नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस और ये राजनीतिक सिद्धांत बुक 2 है और पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में। देखिए चैप्टर 1 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट्स इन हिंदी है और एग्जाम के पर्पज से भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि राजनीति क्या है। देखिए इसमें आपको राजनीति क्या है के बारे में पढ़ना है कि राजनीति क्या है। राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। जन सेवा का मतलब होता है जनता के लिए सेवा। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से भी जोड़ते हैं। देखिए राजनीति में ना दांव पेच चलता ही रहता है। आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लोग रहते हैं। राजनीति अभी के समय में जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक जरिया बन गया है। इसमें क्योंकि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन कैसे-कैसे घोटाले आपके नज़र के सामने आते हैं। तो आजकल के समय में जो राजनीति है वो अपनी आवश्यकताएँ, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया बना लिया गया है। राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, जो अभी के समय में नेता लोग करते हैं। अगर वो नेताओं को दल-बदल करते हैं, मतलब एक दल से दूसरे दल में भेज देना या निकाल देना, झूठे वादे, बढ़े-चढ़े दाव करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़-तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रित और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते देखते हैं, वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। आजकल के समय में क्या होता है कि जो भी नेताजी राजनेता होते हैं वो जनता से झूठे वादे करते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, बढ़े-चढ़े मतलब ये सही करवा दूँगा, वो सही करवा दूँगा, स्कूल बनवा दूँगा, अस्पताल बनवा दूँगा। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, वो अपनी स्वार्थों को पूरा करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, घोटाले करते हैं। तो ये अभी के समय में राजनीति का ऐसा हाल है, लेकिन अगर वाक़ई में राजनीति शब्द का अर्थ वो समझा जाए, तो राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है, जनता का सेवा करना है, यही हमारा राजनीति होता है। अब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो देखिए, कौटिल्य और अरस्तू से लेकर जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से ये वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र अच्छा होता है, बेहतर होता है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ने को मिलता है तो कौटिल्य, अरस्तू, जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों के विचारों का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत में हम करते हैं। और अगर ईसा पूर्व की अगर बात कर ली जाए, बहुत समय पहले की बात कर ली जाए तो अरस्तू और प्लेटो ने अपने स्टूडेंट लोगों से, अपने विद्यार्थियों से ये पूछा था कि राजतंत्र बढ़िया होता है या लोकतंत्र बढ़िया होता है। न्यायिक पुनर्वालोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो न्यायिक पुनर्वालोकन जैसे सिद्धांतों की भी जांच करता है। हमारे भारतीय समाज में आपको पता है कि जो लोकतंत्र होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया जाता है? न्याय पे दिया जाता है कि समाज में न्याय बना रहे, न्यायिक व्यवस्था बनी रहे। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। आगे के समय में और भी हमारा देश और पूरा विश्व डिजिटल होगा। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यूँ तो इंटरनेशनल मतलब इंटरनेट जो है, वो नेटिज़न कहा जाता है। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल आपको पता है कि आज के समय में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है और ये जो दुनिया है, वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो उस समय गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना लोगों के पास ना जा पाए। आज ही के समय में आप देखते होंगे, कई प्रकार की ऐसी सूचनाएँ हैं जो गलत तरीकों से इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन लोग उसे देखकर कन्फ्यूज़ होते रहते हैं या फिर गलत सूचनाओं को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना मतलब हम अपने दिनचर्या में किस प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए सिद्धांतों को ला सकते हैं, अमल कर सकते हैं। राजनीति का स्वरूप समय-समय के साथ बदलता रहता है। जो राजनीति है, उसकी जो रूपरेखा है, वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आज से 5 साल पहले था, वही आज भी होगा, जो आज से 20 साल पहले था, वही आज भी होगा। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता
और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत ही मुश्किल होता है। स्वतंत्रता कहने का मतलब है आजादी और समानता कहने का मतलब है भारत में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के बीच में एक जैसा समानता होना चाहिए। तो ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि आज के समय में भी कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि समानता जैसी चीजें नहीं है। हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। पहले के समय से जो हम देखते आए हैं उन सभी चीजों को छोड़कर आज के समय में समानता को एक्सेप्ट करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। इसे समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है कि पहले से जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं कि समानता उस समय नहीं था। तो इन सभी चीजों को छोड़ के आज के समय में हमें सभी लोगों के साथ समानता का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जो राजनीतिक सिद्धांत है, कोई वस्तु तो है नहीं कि जिसे हम उठा के अपने घर में रख ले। ये एक प्रकार का विचार है, विचारधारा है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उपयोगी बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सभी में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। महिलाएं, वृद्ध, विकलांग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। आज के समय में भी अगर हम संपूर्ण समानता की बात करें तो यह संभव नहीं है। लेकिन भेदभाव को हम कहीं कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं और ये हमारे जीवन में समानता के सिद्धांतों को अपनाकर ही होगा। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? हम सभी मत देने और अन्य मसलों पर फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनते जा रहे हैं। मत देने का मतलब हो गया वोट देने के अधिकार और किसी मुद्दे पर फैसले लेने और अपना बात रखने के हम नागरिक तो है ही, इस चीज का तो हमें फ्रीडम है ही। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है। देखिए, एक समाज में रहने के बाद कुछ दायित्व समाज के लोगों का भी होता है। तो समाज के लोगों के लिए जो दायित्व होता है वो क्या कर सकते हैं? राजनीतिक विचार, संस्था, सिद्धांत के माध्यम से वो हमें कई प्रकार के ज्ञान देते हैं जो समाज में रहने के लिए और राजनीतिक मुद्दों को समझने के लिए हमारे लिए मददगार होता है। हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। हम किसी चीज के ऊपर तर्क करें, किसी चीज के ऊपर हम अपनी जानकारी को मतलब एक दूसरे के साथ साझा करें, ये निर्णायक होता है क्योंकि यह फैसला लेने में महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें, मतलब अपने मन से, अपने इच्छा के अनुसार वहां पे हम अपना वरिष्ठता दिखाएं, समाज में हम गुंडागर्दी करने लगे या फिर ये कहने लगे कि हमारे बातों को ही सबसे ऊपर रखा जाए, तो ये सही नहीं होता। हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि समाज में एक एक लोग नहीं होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। तो समाज में अलग-अलग लोग अलग-अलग विचारों को प्रकट करते हैं। उसमें से जिसका विचार सबसे अच्छा होता है, परिपक्व होता है, जिस पे समाज को भलाई दिखता है, वो उन विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। समाज में रहने के बाद साझा हित का मतलब हो गया एक समाज में रहने वाले सभी लोगों के हितों की बात करना उस समाज के लिए अच्छा होता है और उसी माध्यम का उपयोग किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि समाज में रहने के बाद कई सारे लोग रहते हैं और सभी लोगों का हित अगर देखना है तो समाज के साथ मीटिंग होता है। मीटिंग करने के अलावा वहां पे समाज में हो रही परेशानी या समस्याओं का समाधान करना उन सभी वरीय नागरिकों के लिए जरूरी होता है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ना आवश्यक है ताकि हम अपने देश के अंदर राजनीतिक विचार को अच्छे तरीके से समझ पाएं कि समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक केंद्र आदि तरह-तरह के भेदभाव को हम प्रतिदिन सामना करते हैं। देखिए, आज के समय में भी बताया जाता है कि जो महाविद्यालय है, विद्यालय है, परिवार है, व्यावसायिक केंद्र है, यहाँ पे भी भेदभाव कई प्रकार से देखे जाते हैं। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं, हम अपने विशेषाधिकारों से संपन्न हैं, तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत और नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं।
यदि एक समाज में रहने वाला व्यक्ति काफ़ी सम्मानीय है, तो वो नौकर और नौकरियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। मतलब आजकल के समय में आपको पता है कि घर के जो नौकर होते हैं, उनमें समानता का अधिकार नहीं होता। नौकर को नौकर ही समझा जाता है और उनको कई प्रकार के उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। कई बार मार-पीट जैसी, गाली-गलौज जैसी समस्याएँ भी अक्सर हम न्यूज़ चैनलों में देखते रहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपने आप को कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे समाज में खुद को बेहतर कर सकते हैं, यही राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। बताया जा रहा है कि यदि हम अपने अंदर की शक्तियों को देखें, अंदर के अपने गुणों का परीक्षण करें, तो धीरे-धीरे हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है और हम खुद को उदार बनाते हैं क्योंकि चीज़ों को देख के ही हम खुद को और अच्छा बना सकते हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत बुक 2 चैप्टर का नाम था राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।